गोबर की ये जो कालीन है, ये हमने चरक ऋषि की जो चरक चटाई होती थी, जो शास्त्रों में जिसका वर्णन है, चरक ऋषि की किताबों में वर्णन है, वो चरक चटाई हमने बनाने का प्रयास किया। समय लगा इसमें, हमें लगभग 11 महीने का समय लगा और 54 कारीगर, इसमें बहुत से स्किल्ड कारीगर भी लगे जो बांस की चटाइयाँ बनाते हैं, जो गुथाई करते हैं। और उसके अलावा हमारे गौशाला के जो कर्मचारीगण हैं वो इसमें कार्य किए, और एक प्रमोद भाई हैं जो इस पे काफ़ी अच्छा कार्य करते, वो किए। सुपरविजन करने का सौभाग्य जो मुझे मिला और इसमें डीप में जाने का, मतलब प्रतिदिन इसकी निष्कर्ष निकालना, इसकी जो लस बनती है, जिसे अपन बोल सकते हैं कि जो बिना उसके लसलसापन आए हुए वो इसका शेप नहीं बन सकता है, तो हम उसको पहले बनाने का 5 वर्ष से प्रयास करते रहे। पहले ये मोटा बना, फिर धीरे धीरे करके इस प्रकार से एकदम उन्नत शेप में आया। आज बहुत खुशी है मुझे। हालांकि जिस दिन ये चटाई मैंने बनाना शुरू की थी और 3-4 चटाइयां हमने 2x2 की छोटी छोटी अपने स्वयं के लिए, हमारे गुरुदेव के लिए बनाई थी, उसके बाद मेरा एक दिन मन हुआ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश की सेवा अनवरत करते हैं, बिना रुके बिना थके, कभी छुट्टी, कोई अवकाश नहीं, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने दे दिया है। तो और चूंकि हमारा लगभग सारा प्रोडक्ट, गोबर के गणपति जी, गोबर की मालाएं, गोबर के दीपक, गोबर के ब्रेसलेट, एवरीथिंग, मनोहर गौशाला का सारा, गौमूत्र अर्क तक, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक, हमारी जो माननीय पूर्व राज्यपाल छत्तीसगढ़ जो अनुसुईया उइके जी है, उनके हस्ते से पहुंची थी। तो वो वहां जब पहुंची तो मुझे ये लगा कि ये जो चटाई है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट स्वरूप प्रदान करूंगा, और ये मेरा सौभाग्य है कि उनके लिए चटाई बन गई है और ये उनके लिए यहाँ से कुरियर होने की तैयारी में है। इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि ये जो चटाई है, चरक ऋषि के हिसाब से जो सुबह 7 बजे के पहले की जो धूप है, ये थोड़ा समझने जैसी चीज है। हालांकि हम इसी पैटर्न से माला, गणपति सब बना रहे हैं। वो धूप में इस चटाई का ये हमारे कामधेनु माता जो है, जो सौम्या कामधेनु माता के गोबर का एक एक भाग हम लेते हैं और उस भाग में दूसरा भाग दूसरे दिन मिलाते हैं, तीसरा भाग तीसरे दिन मिलाते हैं। ऐसा लगातार हम 15 दिन 16 दिन करते हैं और उसमें एक लसलसापन आ जाता है। आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में 100-100 किलो के पत्थरों को उठाने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जाता था, तो हमने उसको भी संज्ञान में लेते हुए कि गोबर पत्थर को कैसे उठा सकता है, तो वो यही पद्धति थी कि गोबर में एक लसलसा पदार्थ होता है जिसे डेवलप करने में 14 से 15 दिन लगते हैं। हमने वो डेवलप किया और डेवलप करने के बाद में हम उस पदार्थ का एक पहले मोटा बना हमारे से, फिर उसको बराबर बारीकी से शेप देते हुए, आप देखे होंगे अभी, उसको बारीकी से शेप दिया और फिर उसमें हमने बराबर से जितना उसमें धागा पिरो जाए ऐसा उसमें हमने बराबर से होल बनाया। और ऐसे होल हमने बहुत सारे तैयार किए, ये तो थोड़ा ही बचा 10% जिसमें एक चटाई बनी, हमने बहुत सारी चटाई बन जाए इतने होल तैयार किए। फिर आखिरी में इसको गूंथने के लिए एक समस्या आई थी, तो उसके गूंथने के लिए बहुत सारे परामर्श लिए गए। फिर जो बांस की चटाई बनाने वाले हैं वो हैं, फिर जो प्रमोद भाई हैं वो स्वयं, इसमें सबने इसमें अपना संज्ञान लगाया और जब ये गुथा गई तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और आज हमारे सबके सामने है ये गोबर की चटाई। एक्चुअली देखिए, आपने बांस की चटाई भी देखी होगी और बांस की चटाई के अलावा में कुछ चटाइयां जो कोलकाता की तरफ जूट वगैरह की भी चटाइयां बनती है, हमने उन सब से परामर्श भी लिया। तो हालांकि पहले राउंड में तो गोबर की चटाई या गोबर की कालीन के नाम से सारे कारीगर, जब फोन में बात होती थी तो यही बोलते थे कि भैया संभव ही नहीं है, ये आप ये सब बातें न करें, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन कुछ कारीगरों ने और माननीय प्रमोद भाई ने जब इसको समझा और समझ के उन्होंने जब इस चीज का वीडियो में पूरा देखा, मैंने जो भेजा, उसके बाद उन्होंने बोला ये बन जाएगी, हम आ रहे हैं रायपुर और इसे हम बनाएंगे। और उन्होंने बनाने में शुरुआत में तो थोड़ा स्ट्रगल हुआ, लेकिन जब ये बनाने लगे तो बहुत अच्छे से बन गई और आज ये हमारे सामने प्रस्तुत है। देखिए, प्लास्टिक तो मानव समाज का दुश्मन है। देखिए, ये जो चीज है हमने बनाई है, ये इसलिए बनाई है कि हम वापस क्यों पुराने युग में जाना चाह रहे हैं। विज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्लास्टिक आया और अलग अलग चीजें आई, सौंदर्यीकरण आया, सुंदर से सुंदर चीजें, चटाई, कालीन हमारे सामने आई, लेकिन वो सारी चीजें औषधियों के गुण में नहीं है। वो हमारे लिए एक प्रकार से
विपत्ति कारक है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और मेरा हमेशा जब भी मैं गाय की सेवा करने जाता हूं तो मेरा मन एक ही बात के लिए आगे बढ़ता है कि गाय के अंदर में, जब ऋषि ने बोला कि गाय गो में वस्ते लक्ष्मी गोमूत्र धन्वंतरी, यह हमेशा मेरे मन में कौतूहल करता था कि ये जब ऋषि ने ये बोला है, चरक ऋषि ने क्यों बोला है कि गो में वस्ते लक्ष्मी गोमूत्र धन्वंतरी, तो उस पे बहुत बारीकी से हम काम करते थे। फिर जब ये समझ में आया कि ये धन्वंतरी है, ये लक्ष्मी है और ये सब कुछ है, तो फिर हमने मानव स्वास्थ्य के अच्छे संवर्धन के लिए, क्योंकि ये चटाई बनाने में जो समय लगा है निश्चित तौर पे बहुत समय लगा है, काफी इसमें श्रम भी लगा है, तो ये लेकिन आने वाला भविष्य इसमें मुझे लगता है कि आरोग्य का देव स्वयं इसमें विराजमान है और स्वयं लक्ष्मी माँ विराजमान है। हमारे बहुत सारे रोगों को ये दूर करेगा। आपने अभी सुना भी होगा, गोबर के ऊपर पैर रखने में शुगर, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण हो जाता है, माइग्रेन का भी काफी समस्या सॉल्व होता है। और हम जो गौमूत्र से अर्क बना रहे हैं उससे तो कैंसर भी हमने ठीक किया है और हमने इसको सिद्ध किया है, हमने बकायदा उसका रिसर्च भी कराया है। और हम अभी जो गौमूत्र से फसल अमृत बना रहे हैं इसमें तो माननीय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 7 वैज्ञानिक महोदय रिसर्च भी कर रहे हैं, जिसका पेटेंट हमने कराया है। हम सारे कार्य को पूरी वैज्ञानिक पद्धति से कर रहे हैं और पुनः उसे खोज करने का, पुनः रिसर्च करने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा पूरा परिचय आप बोल रहे हैं, ऐसे तो परिचय तो मैं क्या दूं, मैं गौ का भक्त हूं, गौ बेटा, गौ पुत्र की तरह मैं अपने आप को मानता हूं। और मेरे मदर फादर भी किसान के रूप में ही जो इस दुनिया को एक सेवा दिए हैं। मेरा परिचय संक्षिप्त में मैं इतना ही कहता हूं कि गौ भक्त के रूप में पदम डाकलिया, अखिल जैन के नाम से भी मुझे जाना जाता है। मनोहर गौशाला का मैनेजिंग ट्रस्टी हूं और वर्तमान में भारत के जीव जंतु कल्याण बोर्ड में मानद प्रतिनिधि का दायित्व मुझे भारत सरकार ने दिया है। और वैसे मेरा संक्षिप्त परिचय आप यही जानिए, गौ भक्त पदम डाकलिया।